हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग, सो मेथड ओवरलोडिंग मीन्स हैविंग मल्टीपल मेथड्स और फंक्शंस विथ द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स। डिफरेंट आर्गुमेंट्स कैसा हो सकता है, या तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं, एंड इट शुड बी इन द सेम क्लास। आप ये नोट हमेशा रखो कि मेथड ओवरलोडिंग हमेशा सेम क्लास में होता है, डिफरेंट क्लास में नहीं होता है। एंड इट्स लाइक कॉलिंग द सेम फंक्शन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इनपुट यू गिव। सो आप ऐसा समझ सकते हो, सेम फंक्शन है, फंक्शन नेम सेम रहेगा बट उसको डिफरेंट तरीके से आप कॉल कर रहे हो। एंड डिफरेंट तरीका कैसा डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन योर इनपुट। आप पैरामीटर में क्या इनपुट दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डिफरेंटली सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ओके, सो नाउ हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सो इमेजिन अ पिज्ज़ा शॉप वेयर पीपल कैन प्लेस ऑर्डर इन डिफरेंट वेज। सो आप इमेजिन करो आप एक पिज़्ज़ा शॉप में हो, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं एंड पिज़्ज़ा वो डिफरेंट तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। लेट से कोई बोल सकता है आई वॉन्ट ए मार्गरीटा पिज़्ज़ा, मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए। कोई और बोल सकता है आई वॉन्ट ए मार्गरीटा पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़, मुझे पिज़्ज़ा तो चाहिए बट विथ एक्स्ट्रा चीज़। देन कोई और भी बोल सकता है, मुझे क्वांटिटी बता सकता है आई वॉन्ट 2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मुझे 2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ चाहिए और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो भी मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है तीनों में काम सेम हो रहा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। सो आप समझ सकते हो पिज़्ज़ा ऑर्डर एक फंक्शन है या फिर एक मेथड है बट सेम मेथड है। तीनों बार मैंने जो एग्जांपल दिया है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, सेम मेथड कॉल कर रहे हैं बट उसमें पैरामीटर डिफरेंट पास कर रहे हैं। फर्स्ट में सिर्फ मैंने बोला था मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए, सेकंड में मुझे एक्स्ट्रा चीज़ के साथ चाहिए एंड थर्ड में मैंने क्वांटिटी बताया 2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज़ के साथ एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सो सेम मेथड नेम बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हो रहा है। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। सो द मेथड नेम इज सेम, डेट इज ऑर्डर पिज़्ज़ा। इस केस में अगर हम मेथड बात करें सो ऑर्डर पिज़्ज़ा मान लेते हैं एक मेथड है। सो काम सेम कर रहे हैं, ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं बट पैरामीटर उसमें हम इनपुट डिफरेंट दे रहे हैं। सो बट द डिटेल्स पैरामीटर, जैसा मैंने फर्स्ट केस में बताया, हमने जस्ट पिज़्ज़ा नेम बताया कि मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए। सेकंड में पिज़्ज़ा नेम और प्लस एक्स्ट्रा चीज़ मुझे चाहिए। थर्ड में मैंने क्वांटिटी बताया कि मुझे 2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए प्लस टॉपिंग्स मीन्स एक्स्ट्रा चीज़, एंड मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी बताया, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए साथ में। सो वी आर कॉलिंग द सेम मेथड बट विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग सेम एग्जाम्पल को हम लोग कोड के साथ करके देखते हैं कि अगर इसको कोड के हेल्प से समझना है मेथड ओवरलोडिंग, इस एग्जाम्पल को कैसा हम लोग कोड के हेल्प से कर सकते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। ओके, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से क्लास पिज़्ज़ा शॉप, एंड एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ ऑर्डर पिज़्ज़ा, एंड फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ रहेगा, देन नेम, देन एक्स्ट्रा चीज़ इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स दे देता हूँ, देन ड्रिंक बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू नन दे देता हूँ, एंड क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू दे देता हूँ। देन मैं एक ऑर्डर क्रिएट करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ऑर्डर, इसमें बेसिक मेरा जो ऑर्डर का स्ट्रिंग रहेगा वो क्रिएट करूँगा। सो फर्स्ट मैं क्वांटिटी चाहता हूँ, देन नेम जो भी मैं पिज़्ज़ा का नेम दूंगा वो रहेगा। सो क्वांटिटी का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, देन नेम, देन पिज़्ज़ा। देन मैं चेक करूँगा इफ़ अगर एक्स्ट्रा चीज़ इक्वल टू ट्रू है देन ऑर्डर को मॉडिफाई करो एंड ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस विथ एक्स्ट्रा चीज़। देन सेकंड चीज़ मैं चेक करूँगा इफ़ ड्रिंक, अगर ड्रिंक का वैल्यू है देन ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई करो, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस, एंड इसमें ड्रिंक का नेम मैं इंक्लूड करूँगा एंड ड्रिंक का जो भी नेम मैं पास करूँगा वो यहाँ पे आएगा। देन आई विल प्रिंट ऑर्डर प्लेस्ड, देन ऑर्डर का जो भी वैल्यू रहेगा स्ट्रिंग, ऑर्डर वेरिएबल में मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग मैंने क्रिएट कर रखा है, उसका वैल्यू मैं प्रिंट करूँगा। सो अगर मैं 1 पिज़्ज़ा अगर प्लेस करता हूँ सो प्रिंट में आएगा ऑर्डर प्लेस्ड 1, देन नेम ऑफ द पिज़्ज़ा। देन मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ शॉप, एंड पिज़्ज़ा शॉप क्लास का एक
ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो अगर मैं अभी प्रिंट करूँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड को कॉल नहीं किया है। सो लेट से इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से शॉप डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा मैं मेथड को कॉल करता हूँ एंड इसमें पिज़्ज़ा का नाम दे देता हूँ मार्गरीटा। तो इस केस में मैंने पिज़्ज़ा का नाम दिया है। सो क्वांटिटी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है इसलिए 1 आ रहा है। देन नेम में मेरा क्या गया है, पिज़्ज़ा नेम। सो मार्गरीटा एंड पिज़्ज़ा मैंने ऑलरेडी ऑर्डर में मैंने स्ट्रिंग में दे रखा था, इसलिए मेरा प्रिंट हो रहा है ऑर्डर प्लेस्ड 1 मार्गरीटा पिज़्ज़ा, क्योंकि प्रिंट में मैंने ऑर्डर प्लेस्ड ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग वहाँ पे लिख रखा है इसलिए ऑर्डर पिज़्ज़ा। देन ऑर्डर का जो भी स्ट्रिंग मेरा क्रिएट हो रहा है वो। देन अगर शॉप डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा, इस केस में मैं नेम ऑफ द पिज़्ज़ा पास कर रहा हूँ एज वेल एज मैं एक्स्ट्रा चीज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स था उसको मैं ट्रू करके पास कर रहा हूँ। सो लेट से शॉप डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा मार्गरीटा देन एक्स्ट्रा चीज़ इज इक्वल टू ट्रू। सो इसको सही कर लेता हूँ। ओके, अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्डर प्लेस्ड देन नेम ऑफ द पिज़्ज़ा, क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। सो 1 मार्गरीटा पिज़्ज़ा विथ चीज़ विथ एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि मैंने इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स था बट मैंने ट्रू पास किया है। सो ये कंडीशन चेक कर रहा है, इफ़ एक्स्ट्रा चीज़ इज़ ट्रू देन ऐड विथ एक्स्ट्रा चीज़, इसलिए मेरा आउटपुट में मिल रहा है 1 मार्गरीटा पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़। आई होप आप समझ पा रहे हो। देन लेट से मैं इस केस में क्या करूँगा, पिज़्ज़ा का नेम तो पास करूँगा, मैं चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ इज इक्वल टू ट्रू पास करूँगा एंड साथ में क्वांटिटी भी पास करूँगा एंड लेट से ड्रिंक का भी नाम दे देता हूँ, ड्रिंक इज इक्वल टू कोक देन क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। तो इस केस में क्वांटिटी का मैं एक्सप्लिसिट वैल्यू दे रहा हूँ, 2 बाय डिफ़ॉल्ट 1 है बट मैंने 2 पास किया इसलिए 2 आएगा आउटपुट में 2। देन मार्गरीटा पिज़्ज़ा का नाम विथ एक्स्ट्रा चीज़ ट्रू है इसलिए वो भी प्रिंट हुआ एंड कोक का नेम दिया है, ड्रिंक का नेम दिया है कोक, इसलिए कोक भी प्रिंट हो रहा है। सो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, ऑर्डर प्लेस्ड 2 मार्गरीटा पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ एंड अ कोक। तो आप इस केस में आप देख सकते हो मैंने तीनों बार कॉल किया है, मेरा मेथड का नाम सेम है ऑर्डर पिज़्ज़ा बट डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है और टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। सो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था मेथड ओवरलोडिंग का। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। देन नेक्स्ट हम लोग देखने वाले व्हाई इज मेथड ओवरलोडिंग नीडेड। मेथड ओवरलोडिंग का क्या नीड है। सो फर्स्ट इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी, so you do not have to create different methods names like order pizza simple then order pizza with cheese order pizza with drink। एक ही मेथड में मेरा काम हो रहा है, जस्ट यूज वन मेथड। इस केस में हम लोग सेम मेथड यूज कर रहे हैं बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट पास कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। सो जस्ट यूज वन नेम डेट इज ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड द फंक्शन हैंडल्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक फंक्शन रहेगा एंड आप उसको डिफरेंट तरीके से कॉल कर सकते हो। देन सेकंड जो है फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूज़र। सो यूज़र कैन कॉल द सेम मेथड विद डिफरेंट इनपुट्स विदाउट लर्निंग मल्टीपल मेथड्स नेम। एक ही मेथड को आप डिफरेंट यूनिट इनपुट के थ्रू अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हो। देन थर्ड क्लीनर कोड स्ट्रक्चर। सो इट हेल्प्स इन कीपिंग द कोड ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली इन लार्ज सिस्टम। सो आप यहाँ पे एक नोट देखो, पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट लाइक C++ या जावा होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है बट पाइथन नहीं करता है। लेकिन तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। एंड मेथड ओवरलोडिंग क्यों सपोर्ट नहीं कर सकता है और क्यों नहीं करता है पाइथन। सो द प्रॉब्लम विथ मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन इज दैट वी मे ओवरलोड द मेथड्स बट कैन ओनली यूज द लेटेस्ट डिफाइंड मेथड। सो क्या प्रॉब्लम होता है, अगर दो मेथड सेम नाम से आपने बनाया है, सो पहला मेथड जो है वो ओवरराइड कर देता है सेकंड वाले मेथड से। सो हम लोग लेट से मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं एक मेथड बनाता हूँ ऐड नाम का एंड लेट से ये दो आर्गुमेंट ले रहा है x y एंड इसको ऐड करके रिटर्न कर दे रहा है। सो रिटर्न x + y। देन मैं एक और सेम नाम से मेथड बनाता हूँ ऐड एंड इस केस में मैं 3 आर्गुमेंट लूँगा x, y, z एंड रिटर्न कर दूंगा x + y + z। एंड अब अगर इस मेथड को मैं, क्योंकि मेथड का नाम सेम है बट
नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। तो अगर मैं ऐड मेथड को कॉल करूँ 2 पैरामीटर के साथ में, लेट से ऐड 10 या लेट से 50, 30। सो इस केस में मेरा फर्स्ट वाला मेथड कॉल होना चाहिए था, राइट। अगर आप जावा या C++ में अगर आप ऐसा डिफाइन करोगे तो सक्सेसफुली वर्क करेगा। एंड लेट से मैं 3 आर्गुमेंट के साथ करता हूँ तो सेकंड वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए था। बट पाइथन में देखोगे आप एरर आएगा, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे टाइप एरर आ रहा है, ऐड मेथड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट Z। वो क्या बोल रहा है, जो ऐड मेथड है उसमें एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है Z का वैल्यू। तो क्यों नहीं, क्योंकि पहला मेथड तो मैंने डिफाइन किया जिसमें 2 आर्गुमेंट ले रहा है, बट वो ओवरराइड हो गया है। जो लेटेस्ट डिफाइन, जो आपने सेकंड वाला ऐड मेथड डिफाइन किया है, वो फर्स्ट वाले ऐड मेथड को ओवरराइड कर दिया है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल के साथ में हम लोग देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी डिफरेंट वेज टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग। क्या क्या तरीका है जिसके थ्रू हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला हमने एग्जांपल देखा, इसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में हमने वैल्यू दिया है। जैसा ड्रिंक का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नन है, क्वांटिटी का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, एक्स्ट्रा चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देकर भी आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसा जब मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर पिज़्ज़ा कॉल कर रहा हूँ तो सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, जब सेकेंड टाइम मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, एंड थर्ड टाइम में 3 आर्गुमेंट दे रहा हूँ। देन मेथड का नाम सेम है फिर भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो फर्स्ट टाइप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। देन सेकेंड टाइप देखेंगे हम लोग बाय यूजिंग इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस का यूज़ करके हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं देखते हैं। टाइप चेकिंग विथ इज इंस्टेंस। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ डेफ प्रोसेस, एंड वो एक आर्गुमेंट लेगा वैल्यू। देन आई विल चेक द कंडीशन इफ इज इंस्टेंस वैल्यू, एंड वैल्यू का अगर टाइप इंट है देन प्रिंट करो। एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा मैं, प्रोसेसिंग इंटीजर, देन नेम वैल्यू का जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू वेरिएबल का जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट होगा। देन एलिफ इज इंस्टेंस वैल्यू, अगर उसका टाइप स्ट्रिंग है देन प्रिंट करो प्रोसेसिंग str, देन वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वैल्यू वेरिएबल, देन एल्स प्रिंट अनसपोर्टेड टाइप। सो अगर आप देखो प्रोसेस नाम का एक मेथड, उसमें मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर वैल्यू का टाइप इंट है तो इंट वाला प्रोसेसिंग इंटीजर प्रिंट होगा, अगर स्ट्रिंग है तो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग प्रिंट होगा, अदरवाइज अनसपोर्टेड टाइप। सो लेट से प्रोसेस में मैं 10 वैल्यू देता हूँ, एंड अगर एग्जीक्यूट करूँ सो प्रोसेसिंग इंटीजर 10, क्योंकि 10 एक इंटीजर टाइप का है। एंड अगर स्ट्रिंग पास करता हूँ लेट से प्रोसेस गौतम, तो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग। सो एंड अगर प्रोसेस सम फ्लोट वैल्यू दे देता हूँ सो अनसपोर्टेड टाइप आएगा। सो ये एग्जाम्पल है आप टाइप चेकिंग की हेल्प से किस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। सो लेट्स सी द अदर थर्ड टाइप, दैट इज यूजिंग आर्क्स एंड kwalks। आर्क्स मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड kwalks मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्डेड आर्गुमेंट्स। सो पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यूजिंग आर्क्स के साथ हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कैसा कर सकते हैं। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डेफ डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, एंड आर्गुमेंट में आर्क्स लिख देता हूँ। देन प्रिंट टाइप ऑफ आर्क्स इज \t, मतलब टाइप स्पेस, एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्क्स का जो भी टाइप रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन आर्गुमेंट्स पास्ट आर, क्या क्या आर्गुमेंट पास हुआ है, कितने आर्गुमेंट पास हुए हैं उसका लेंथ मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, अंडरस्कोर लेंथ अंडरस्कोर ये फंक्शन के हेल्प से। देन मैं आर्क्स में लूप चलाऊँगा फॉर आई इन आर्क्स, देन प्रिंट द आई एंड एंड, मतलब एक स्पेस के साथ मैं जितने भी आर्क्स पास करूँगा वो सारे आर्क्स प्रिंट होगा, और उनके बीच में 1 1 स्पेस रहेगा, एंड प्रिंट नेक्स्ट लाइन।
सो यहाँ पे आर्क्स चाहिए था, मैंने रेंज ले लिया है। ओके, सो अगर मैं डिस मेथड को कॉल करूँ 10 एंड 20 के साथ में, ओके, सो यहाँ पे एरर आ रहा है, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, क्योंकि मैंने फॉर आई इन रेंज ले लिया है। एक्चुअली वहाँ पे आर्क्स चाहिए था, सो बाय मिस्टेक रेंज आ गया, सो लेट मी करेक्ट इट। सो फॉर आई इन आर्क्स, सो अगर मैं अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ, देन टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज टपल, क्योंकि 10 20 मैंने टपल में पास किया है। देन आर्गुमेंट पास्ड आर टू आर्गुमेंट, एंड क्या क्या आर्गुमेंट पास किया है 10 एंड 20, तो वो एग्जीक्यूट हो गए। देन अगर 3 आर्गुमेंट पास करता हो, देन अगेन टाइप ऑफ आर्क्स इज, लेट्स रन वंस अगेन। सो टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज टपल, देन 3 आर्गुमेंट है, एंड 30 40 50 ये प्रिंट हुआ है। एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैं साथ में मिक्स टाइप का मैं, और लेट से मैं मिक्स टाइप का आर्गुमेंट पास करता हूँ, लेट से एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, देन 1 इंटीजर वैल्यू, देन फ्लोट वैल्यू, एंड देन बुलियन वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैंने कॉमा की जगह मैंने डॉट दे दिया है, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 100, 4.5, ट्रू। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे टाइप ऑफ आर्क्स टपल है, क्योंकि टपल में पास किया है। देन आर्गुमेंट्स का नंबर 4 है, एंड जो पास किया है मैं सारे प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेट इज आर्क्स के हेल्प से मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हो। देन अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, डेट इज विद द हेल्प ऑफ केवर्ड्स, डेट इज वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्डेड आर्गुमेंट्स। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। सो मैं एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर, एंड उस क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट्स से डेफ एरिया। देन क्योंकि क्लास के अंदर है इसलिए सेल्फ फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा, देन स्टार स्टार केवर्ड्स। देन मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ रेडियस इन केवर्ड्स, अगर केवर्ड्स में रेडियस मिल रहा है, देन रिटर्न करो 3.14 इंटू केवर्ड्स में जो रेडियस का वैल्यू है वो फेच करो, एंड इन पावर ऑफ 2। सो 3.14 इंटू केवर्ड्स में जो रेडियस का वैल्यू है वो इंटू करके पावर स्क्वायर कर दो उसका। एलिफ लेंथ अगर मिलता है केवर्ड्स में एंड विड्थ मिलता है इन केवर्ड्स, देन रिटर्न केवर्ड्स का लेंथ का वैल्यू इंटू केवर्ड्स का विड्थ का वैल्यू, डेट इज लेंथ इंटू विड्थ, डेट विल बी द एरिया। एलिफ अगर साइड मिलता है केवर्ड्स में, देन रिटर्न केवर्ड्स का साइड का वैल्यू उसका पावर 2, एल्स रिटर्न इनवैलिड शेप। ओके, सो मैंने एक कैलकुलेटर क्लास बनाया, एक एरिया फंक्शन बनाया, उसमें केवर्ड्स में ले रहा हूँ, देन मैं चेक कर रहा हूँ, डिफरेंट कंडीशन लगाया, अगर रेडियस मिल रहा है केवर्ड्स में, देन रिटर्न करो 3.14 इंटू केवर्ड्स का रेडियस का वैल्यू और उसका पावर कर दो 2। एलिफ लेंथ अगर मिल रहा है एंड विड्थ मिल रहा है, देन लेंथ इंटू विड्थ कर दो, एंड डेट इज एरिया। एलिफ अगर साइड मिल रहा है तो साइड का स्क्वायर कर दो, या फिर एल्स में इनवैलिड शेप। तो लेट से कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देन प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट एरिया मेथड में कॉल करूँगा, एंड इसमें मैं वैल्यू पास करूँगा। फर्स्ट केस में मैं रेडियस पास कर देता हूँ, लेट से रेडियस इज इक्वल टू 5। सो अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखो मेरा एरिया का वैल्यू मिल रहा है 78.5, कैसा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, देन मैं सेम मेथड नेम रहेगा, बट मैं पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट डिफरेंट पास करूँगा, लेट से ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, एंड इस केस में मैं लेंथ एंड विड्थ का वैल्यू दूंगा, लेंथ इज इक्वल टू 4, विड्थ इज इक्वल टू 5। नेम ऑफ द फंक्शन सेम है, फंक्शन का नाम सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर, और मैं केवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब
की और वैल्यू के पेयर में मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में मैं रेडियस इज इक्वल टू 5, तो रेडियस मेरा की था, 5 वैल्यू था। इस केस में मेरा लेंथ इज इक्वल टू 4, विड्थ इज इक्वल टू 5, तो लेंथ मेरा की है 4 वैल्यू है, विड्थ मेरा की है 5 वैल्यू है। सो मैं केवाक्स का यूज़ करके मैं मेथड ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। मेथड ओवरलोडिंग कैसा है, क्योंकि मेथड का नाम सेम है बट नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंट पास कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में मैं एक पैरामीटर पास किया रेडियस, सेकंड केस में मैं 2 पैरामीटर पास किया लेंथ और विड्थ, एंड थर्ड केस में मैं साइड पास कर रहा हूँ, फिर से एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो साइड के केस में उसका स्क्वायर करके मेरा एरिया कैलकुलेट करके देगा, दैट इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9। सो मुझे 9 मिल रहा है। एंड अगर मैं कुछ इनवैलिड शेप देता हूँ, लेट से मैं ऑब्जेक्ट डॉट एरिया मेथड कॉल करता हूँ। आप देख रहे हो तीनों केस में मेरा मेथड का नाम सेम है एरिया, बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, राइट। एंड इस केस में हम लोग केवाक्स यूज़ करके मेथड ओवरलोड कर रहे हैं। केवाक्स मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्डेड आर्गुमेंट्स, कीवर्डेड आर्गुमेंट दे रहा हूँ बट एंड केवाक्स का हेल्प से क्या होता है, आप कितने भी एनी नंबर ऑफ कीवर्डेड आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो फर्स्ट केस में मैं एक कीवर्डेड आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, सेकंड में 2, थर्ड में फिर से एक। नाउ लास्ट टाइप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डिस्पैच, एंड ये मोस्ट रिकमेंडेबल तरीका है, पाइथन खुद रिकमेंड करता है, ये बेस्ट वे है टू ओवरलोड द मेथड। तो इसके लिए आपको मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पिप इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच, आप टर्मिनल में ये कमांड रन करो, देन मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल जो है या लाइब्रेरी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मल्टीपल डिस्पैच 1.0.0। देन हम लोग मल्टीपल डिस्पैच यूज़ करेंगे। सो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच। तो ये डिस्पैच यूज़ करके हम लोग मेथड ओवरलोड करने वाले हैं। सो लेट से मैं 2 मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, सेम नाम का मेथड रहेगा। लेट से प्रोडक्ट नाम का मैं मेथड डिफाइन करता हूँ, एंड फर्स्ट केस में प्रोडक्ट मेथड जो है इंट, फर्स्ट केस में प्रोडक्ट मेथड जो है 2 आर्गुमेंट लेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड रिटर्न कर दूंगा मैं। लेट से मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का मल्टीप्लाई करके मैं एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। देन मैं प्रिंट करूँगा रिजल्ट का जो भी वैल्यू आएगा। देन मैं एक और सेम नाम का मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट नाम का, एंड इस केस में मैं 3 आर्गुमेंट लूँगा। फर्स्ट मैंने जो मेथड डिफाइन किया है प्रोडक्ट, वहाँ पे 2 आर्गुमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट मेथड जो मैंने डिफाइन किया उसमें 3 आर्गुमेंट लूँगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड रिजल्ट में फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड कर लूँगा, देन प्रिंट रिजल्ट। तो आप इस केस में देख रहे हो मेथड का नाम सेम है, दोनों मेथड का नाम सेम है प्रोडक्ट, बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। फर्स्ट इसमें मैं 2 आर्गुमेंट ले रहा हूँ, सेकंड इसमें मैं 3 आर्गुमेंट ले रहा हूँ। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। सो इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ अभी प्रोडक्ट मेथड को, एंड 2 आर्गुमेंट देकर अगर रन करूँ तो मुझे फिर से एरर मिलेगा। लेट से मैं प्रोडक्ट मेथड को कॉल करता हूँ, 2 आर्गुमेंट पास करता हूँ 10 20, अगर सेव करके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे एरर मिलेगा क्योंकि सेकंड वाले प्रोडक्ट मेथड ने फर्स्ट को ओवरराइड कर दिया है। सो अब पाइथन को ऐसा कोई मेथड नहीं मिल रहा है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, उसके पास एक ही प्रोडक्ट मेथड है जो 3 आर्गुमेंट ले रहा है। ओके, सो आप ध्यान दो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो एरर क्या मिल रहा है, 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग दैट इज थर्ड। तो अगर मुझे इसको ओवरराइड करना है तो मैंने डिस्पैच जो इंपोर्ट किया है उसको पहले @ एनोटेशन लगाना पड़ेगा, देन डिस्पैच, देन आपको टाइप बताना है। फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड जो है उसमें दोनों आर्गुमेंट इंटीजर रहेगा एंड सेकंड में तीनों आर्गुमेंट इंटीजर रहेगा। सो अगर मैं अभी कॉल करूँ तो अभी सक्सेसफुली रन होगा 10 × 20 200। क्यों? क्योंकि मैंने @ डिस्पैच लगाया है एंड उसमें उसका टाइप बताया है इंट, और मैं 10 20 पास कर रहा हूँ, दोनों इंटीजर है, इसलिए फर्स्ट वाला मेथड प्रोडक्ट मेथड कॉल हो रहा है जिसमें 2 आर्गुमेंट ले रहा है। देन अगर फिर से मैं प्रोडक्ट मेथड कॉल करूँ 3 आर्गुमेंट के साथ में, तो सेकंड वाला प्रोडक्ट मेथड कॉल होगा 10 × 20 30, 30 × 200 × 30 दैट इज 6000। सो करेक्ट वैल्यू मिल रहा है। सो आप
विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डिस्पैच इस तरीके से आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीपल डिस्पैच का। सो लेट से मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच, इंपोर्ट डिस्पैच, देन मैं मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, डिफ डिस्प नाम का एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट डिस्प मेथड जो है 2 आर्गुमेंट ले रहा है, val1 एंड val2। देन मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट इनसाइड इंट मेथड तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना भूल गया था, लेट से डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ इनसाइड इंट मेथड एंड एक बैक स्पेस टी लगाता हूँ मतलब टैब स्पेस के लिए, एंड कॉमा जो भी val1 का वैल्यू होगा कॉमा एक और टैब स्पेस कॉमा val2 का वैल्यू। नाउ मैं सेम नाम का डिस्प सेम नाम से एक और फंक्शन बना लूँगा डिस्प, उसमें इस केस में 3 वैल्यू लेगा, val1, val2 और ठीक है हम लोग 2 ही वेरिएबल यूज़ करते हैं। एंड प्रिंट करता हूँ इनसाइड str मेथड val1 देन टैब स्पेस कॉमा val2। तो इस केस में क्या होगा, मेथड नेम सेम है एंड नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, ओके। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ पैरामीटर हम लोग डिफरेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग इंटीजर पैरामीटर लेंगे, सेकंड केस में स्ट्रिंग पैरामीटर लेंगे। सो अगर मैं डिस्प मेथड को कॉल करूँ, अगर इस केस में मैं डिस्प मेथड को कॉल करूँगा इंटीजर के साथ तो फर्स्ट वाला कॉल होगा, क्योंकि मैंने @dispatch यूज़ किया है एंड उसमें मैं इंटीजर टाइप मतलब उसका टाइप बताऊंगा, लाइक इंट मतलब अगर मैं डिस्प मेथड को कॉल करूँ 2 वेरिएबल के साथ एंड दोनों अगर इंटीजर प्रोवाइड करूँगा तो फर्स्ट वाला डिस्प मेथड कॉल होगा, एंड अगर दोनों स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँगा तो सेकंड वाला डिस्प मेथड कॉल होगा। सो लेट से हम लोग कॉल करके देखते हैं। डिस्प मेथड को कॉल करता हूँ एंड फर्स्ट केस में इंटीजर पास करता हूँ, लेट से 10 और 100 200। तो इस केस में दोनों इंटीजर है तो फर्स्ट वाला डिस्प मेथड कॉल होगा, क्योंकि @dispatch में मैंने डेटा टाइप बता रखा है इंटीजर। ओके, सो लेट्स से सेव इट एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, इनसाइड इंट मेथड 100 200, क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड कॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग पास करूँ, लेट्स से हेलो कॉमा वर्ल्ड, तो सेकेंड वाला डिस्प मेथड कॉल होगा एंड प्रिंट होगा इनसाइड str मेथड हेलो कॉमा वर्ल्ड, करेक्ट। सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल डिस्पैच आप यूज़ करके किस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो पाइथन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऑन द डेली बेसिस आपको पाइथन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। सो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सो आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग।